अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप लोग देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड के ऊपर। चैप्टर नंबर 18 हम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। बेटा आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, न्यूट्रॉन्स नंबर्स एंड आइसोटोप्स, हमने आज इनको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। ये टर्म्स हमें सबसे पहले पता होंगी तो हम क्या करेंगे, आइसोटोप्स को भी डिफाइन करेंगे और उसके हवाले से हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर, बेटा कल मैंने कुछ बताया था आपको, अपनी बुक्स के साथ आप इसे रिलेट कीजिएगा। जिस तरह से आपकी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है वैसे का वैसा आपने उसको वहां से रीड आउट करना है। तो कुछ टर्म यूज होती है यहाँ पे, उन टर्म्स को आपने एज जो है वो यूज करना है। तो एटॉमिक नंबर की हम बात करते हैं। एटॉमिक नंबर से मुराद है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। इससे क्या मुराद है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे उनको हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक नंबर का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इससे जाहिर किसी की जाता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट जी। इससे जी से डिनोट किया जाता है। जी से क्या मुराद है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो आपके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप देखेंगे तो कैपिटल जी जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं प्रोटॉन्स को डिनोट करने के लिए। इसी तरह से हम दूसरी अगर हम टर्म देखें, एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम न्यूट्रॉन्स नंबर की बात कर लेते हैं। नंबर सेकंड क्या है, न्यूट्रॉन्स। हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स नंबर। बेटा ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा ही जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। फिर ये भी पूछा जा सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड या व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रॉन्स नंबर। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो न्यूट्रॉन्स नंबर से क्या मुराद है, द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in the nucleus कि न्यूक्लियस में मौजूद जितने भी आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उनको हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रॉन्स नंबर का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इससे इंडिकेट किससे किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से अब हम आते हैं थर्ड टर्म की तरफ जो कि एटॉमिक मास नंबर है। उसको अब हमने देखना है कि एटॉमिक मास नंबर क्या चीज होती है। तो बेटा देखिए जरा, एटॉमिक मास नंबर हेडिंग देते हैं हम यहां पे, एटॉमिक मास नंबर भी कह सकते हैं आप, नंबर एटॉमिक मास नंबर। ठीक है बेटा, इससे क्या मुराद है, एटॉमिक मास आपके पास बताता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इट इज कलेक्टिवली नाउन एज न्यूक्लियॉन्स। आप कह सकते हैं कि एटॉमिक मास बेसिकली इट इज formed by the combination of neutrons and protons। ठीक है, हम लिखते हैं इसको कैसे लिखेंगे, it
consist on न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन से क्या बना है? न्यूक्लियॉन्स मींस यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का मजमू आपके पास क्या कहलाता है? वो आपके पास एटॉमिक मास नंबर कहलाता है। इससे क्या बात है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आप कलेक्टिवली जब उसको नाम देते हैं, वो नाम हमारे पास क्या कहलाता है? वो न्यूक्लियॉन्स कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट मींस एटॉमिक मास नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसको लिखते कैसे हैं? आइए वो देखते हैं हम यहां पे। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। इसको ए से डिनोट किया जाता है और इसको लिखते किस तरह से है? तो बेटा उसे लिखा जाता है एटॉमिक मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को कैपिटल एन से डिनोट किया हुआ है, कैपिटल पी से आप इसे जेड भी कह सकते हो आप पी को। ठीक है, P means number of protons and protons indicated by capital Z। यहां पे हमने देखा था ये। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपने अच्छे तरीके से इनको रिमाइंड करना है बेटा। अब अगर हम साइज की बात करें कि कौन से पार्टिकल किस से हेवियर होते हैं और कितने हेवियर होते हैं, तो बेटा अगर हम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात करें तो ये ग्रेजुअली आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है ना वो इनका साइज एक दूसरे के क्या होता है? वो इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन से इनको कंपैरिजन करें तो आपका जो प्रोटॉन है वो 1836 टाइम हेवियर होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इट मींस कि आपका जो न्यूक्लियस है वो इतना ज्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिव होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन से उसे कंपेयर करें तो आपके पास जो प्रोटॉन्स हैं वो बहुत ज्यादा हेवी समत वाले होते हैं। ठीक है, इट मीन टू से इट इज वेरी बिग क्वांटिटी रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन से ये बहुत हेवी क्वांटिटी वाले होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि आपका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस उस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? व्हाई न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज? व्हाई? What is the reason behind it? तो बेटा इसकी रीजन ये है, आपका अगर हम यहाँ पे ड्रा करें, यहाँ पे मैंने एक न्यूक्लियस, ठीक है, ये एक एटम है, उस एटम के इस तरह से होता है कि न्यूक्लियस सेंटर वाला हिस्सा होता है एटम का। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों होता है? तो बेटा देखें, आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हुआ करते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हुआ करते हैं। प्रोटॉन्स पर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। दे डोंट हैव एनी चार्ज, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। सो दैट्स व्हाई बाय द कलेक्टिव ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वी गेट पॉजिटिव चार्ज। हमारे पास क्या होता है? प्रोटॉन्स ही बच जाते हैं। इसीलिए उन प्रोटॉन्स की वजह से हमारे पास इस न्यूक्लियस के ऊपर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाए तो बेटा आपको इसका आंसर जरूर इस अंदाज से देना है। ठीक है, अब आते हैं हम जो तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म आइसोटोप से क्या होगा है। आइए हम इसे देखते हैं कि आइसोटोप क्या है और उसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा आइसोटोप बेसिकली ये भी ग्रीक वर्ड लैंग्वेज से बना हुआ है। ठीक है, जो आपकी ग्रीक लैंग्वेज है उसके रूट से आपस आइसोटोप्स बना हुआ है। यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं आइसोटोप्स से क्या बात है। आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि आपका ये जो आइसोटोप वर्ड है ये कहां से जनरेट हुआ और हम इसे आइसोटोप्स ही क्यों कहते हैं। तो देखिए बेटा, आपके पास ये जो
एक वर्ड लिखा हुआ है, ये सिर्फ एक ही नहीं है बल्कि इट इज ब्लेंड ऑफ टू थिंग्स, ये दो चीजों के मिलाप से बना हुआ है, ठीक है। ये कहां से आया? इट कम्स फ्रॉम ग्रीक रूट्स। ग्रीक जो आप पढ़ते हैं, ग्रीक की लैंग्वेज जो है, इट कम फ्रॉम ग्रीक रूट्स। क्या बताती है आपको? दो चीजों का मिलाप है। एक इसे कहते हैं आइसोस, ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा क्या है इसमें? टोपोस, TOPOS। बेटा जब इन दोनों नेम को, इन दोनों वर्ड्स को जब आप मिलाते हैं, आइसोस से मुराद है सेम, इक्वल। इससे मुराद क्या है? ग्रीक में इसे कहते हैं सेम, एक जैसे, इक्वल कह सकते हैं, इक्वल। ग्रीक के अंदर आइसोस से मुराद यहां पर क्या है? एक जैसे। इसी तरह से टोपोस से क्या मुराद है? टोपोस कहते हैं प्लेस को। ये किस जबान का लफ्ज है? ये आपके पास ग्रीक लैंग्वेज है, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज में आप पास टोपोस कहते हैं प्लेस को, जगह को, ठीक है। टोपोस मींस प्लेस। बेटा जब आप इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, आप कहते हैं आइसोटोप्स, इट मींस के द थिंग्स हैविंग सेम प्लेस, किसी चीज का एक जगह पर होना, उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो इसके पीछे किस चीज का जो है स्केच है कि इसको आइसोटोप्स क्यों कहा गया? आप यूं कह सकते हैं कि डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ अ सिंगल एलिमेंट्स ऑफ एन एटम्स always occupy the same place in the periodic table. Okay students, के periodic table में एक ही एटम के, जो एक ही सिंगल एटम है, उसकी डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, वो आपकी periodic table में सेम ऑक्युपाई करते हैं इस प्लेस को, ठीक है। तो periodic table के लिहाज से इनको नाम दिया गया आइसोटोप्स। तो बेटा आइसोटोप से मुराद यहां पर क्या हुआ? मैंने आपको इसकी वर्ड की ट्रांसलेशन करके बता दी कि ये ग्रीक रूट से आया है, और ग्रीक रूट्स में आपस दो टर्म्स यूज होती हैं, आइसोस एंड सेकंड वन इज टोपोस। बोथ हैव द सेम different meanings, so that why after the collective names isotopes we can say that it is the name of सेम थिंग्स, ठीक है। एक ही जगह पर किसी चीज का होना, उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। सिंपली अगर हम डिस्कस करें, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स अगर डेफिनेशन के लिहाज से देखें, आपकी फिजिक्स में है या केमिस्ट्री में है, तो बेटा उससे मुराद यहां पर ये है कि जब आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहे और आपस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर कर जाए, देन वी कैन से दैट इट इज कॉल्ड एज आइसोटोप्स। देखते हैं जी, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन के लिए अगर हम आए बेटा, आप कहेंगे किसी भी एलिमेंट के एटम्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो सेम रहे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो वो डिफर कर जाए, इट मींस कि आपके पास वो एलिमेंट्स जिसके एटम्स हैं, वो एटम्स क्या कहलाएंगे? वो आपके पास आइसोटोप्स कहलाएंगे। देखें फिर आप कौन कौन सी दो बातें हैं। नंबर एक बात तो ये है कि हैविंग सेम प्रोटॉन्स, ठीक है, एक बात यह है। और दूसरी बात क्या है? डिफर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब ये दो बातें किसी एलिमेंट के एटम्स में आ जाएंगी तो बेटा तब हमारे पास क्या होगा? वो आइसोटोप्स कहलाएगा, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा, और एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं। आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज बड़ी बार ये आ चुके हैं। तो अब हम करते हैं हाइड्रोजन की बात। हाइड्रोजन के पास तीन आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स
आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। बेटा इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। नंबर 1, देखिए जी, ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटरमोस्ट शेल में। हाइड्रोजन कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा कि अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए किसी से इश्तराक करता है, शेयर करता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे आइसोटोप्स की बात करें तो बेटा जब आपके पास हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप होता है उसमें एक ही आपके पास प्रोटॉन होता है, आपके पास 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसको हम कहते हैं आपके पास जो कहलाता है वो सबसे पहला जो है आइसोटोप कहलाएगा हाइड्रोजन का। देखें कौन सा, इसको यूं लिखते हैं हम, ये पहला आइसोटोप है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन इसमें होगा, तो इसको हम यूं लिखेंगे कि H नंबर ऑफ, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और अगर मैं जनरली डिस्कस करूं एटम को जनरली कैसे लिखते हैं, बेटा कल मैंने आपको बताया था कि जनरली आप किसी भी एटम को ऐसे लिखते हैं, ये आपका एलिमेंट है, ठीक है, और इस एलिमेंट के जो सबस्क्रिप्ट है, जो नीचे वाली साइड है, वहां पे आप क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और इसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट के अंदर यहां पे आप क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास नंबर लिखते हैं, ठीक है। यहां पे एटॉमिक नंबर और उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट जो है एलिमेंट का, वहां पर आप क्या करते हैं, एटॉमिक मास नंबर लिखते हैं, और जो आपका सबस्क्रिप्ट होता है यहां पे जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहां पे आप क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो बेटा इसका एक एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और वही यहां पे लिखा हुआ ऊपर, इस वक्त इसकी प्रोटॉन्स की तादाद क्या है, वो 0 है, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्रोटियम। इसका नाम क्या है बेटा, इसे हम कहते हैं प्रोटियम, ठीक है। हाइड्रोजन का दूसरा जो है आइसोटोप, ये आपका न्यूक्लियस है। इसमें भी क्या होगा बेटा, आपके पास न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होगा और एक ही न्यूट्रॉन होगा, वो दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास बन जाएगा 2, ठीक है। देखिए जरा यहां पे, इसका मैंने यहां पे ये बनाया है, ठीक है, इसके लिए आप यहां पे देख सकते हैं हाइड्रोजन के लिए क्या चीज डिफर कर रही है, आपका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे, लेकिन आपके पास जो मास नंबर है, जो आपका न्यूट्रॉन्स है, वो डिफर कर जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास एटॉमिक नंबर सेम, ठीक है, एक प्रोटॉन है और एक ही इसके अंदर न्यूट्रॉन है, एक और एक। आपने पढ़ी है डेफिनेशन किसकी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर की, कि इट इज द कलेक्टिव ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एक ही प्रोटॉन है प्लस एक ही न्यूट्रॉन है, दैट्स बिकम 2। तो आपस क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा एक प्रोटॉन्स और साथ में एक ही न्यूट्रॉन आया है, वो एक न्यूट्रॉन ऐड करेंगे आप, तो आपके पास क्या होगा, 1 + 1 2, ठीक है। इसे हम कहेंगे ड्यूटियम, ड्यूटियम, ठीक है स्टूडेंट। इट मींस ड्यू कहते हैं 2 को 2 से बना हुआ है, इस तरह से डू डाई आपने पढ़ा हुआ है कि उसमें क्या होता है, डाई ट्राई पेंटा, इस सारी बातें करना। अच्छा, इसी के बाद आपके पास क्या तीसरा आइसोटोप क्या होता है, ट्रिटियम। उसमें हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, वो डिफर कर जाता है, 2 प्रोटॉन बन जाते हैं, सॉरी 2 न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं और एक प्रोटॉन आपके पास उस टाइम होता है, तब आपके पास वो क्या कहलाता है, ट्रिटियम। इसकी यहां पे डायग्राम भी बना देता हूं, अगर यहां पे डायग्राम बनाए इसकी तो इसकी डायग्राम कुछ ये बनेगी, ठीक है। एक प्रोटॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो बेटा इसकी जो डायग्राम बनेगी ये बनेगी, और इसे हम कहते हैं ट्रिटियम, ठीक है स्टूडेंट्स। ट्रिटियम मतलब क्या है कि इसके इसके न्यूक्लियस में इस टाइम 2 न्यूट्रॉन हैं और एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन सब में सेम रहेगा, कहीं पर डिफरेंट नहीं होता, और आपका जो न्यूट्रॉन्स है वो क्या कहा जाता है, डिफर कर जाता है। इसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम, ठीक है स्टूडेंट्स।
अगर किसी को कोई भी कंफ्लिक्ट हो, कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो इधर भी पूछ सकते हैं, और आपका यही वाला टॉपिक के रिलेटेड जो लेक्चर होता है वो अपलोड हो जाता है, वहां पर भी जाके आप देखा करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आप किसी को क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।